अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि कभी भी वक्त ऊपर नीचे होता है तो उसमें समझ में आता है कि किस लेवल पे हम लोग सपोर्ट करते हैं, किस लेवल पे हम लोग साथ देते हैं। लेकिन इंटायर टीम जो हमारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ टीम है, बहुत ही अलग लेवल का सपोर्ट उनका कंपनी के प्रति भी रहा है। और एक नीचे से नीचे लेवल का बंदा जो कल जुड़ा, आज से 1 महीने पहले जुड़ा, सबसे ज्यादा सपोर्ट तो वही करता है। जो 1 महीने पहले जुड़ा, 2 महीने पहले जुड़ा, 3 महीने पहले जुड़ा, और सबसे ज्यादा मोरल सपोर्ट उसी का रहा है। क्योंकि उन्होंने 0% इनकम में सपोर्ट किया। मतलब आज से शुरुआत की है जस्ट 2 महीने पहले, और उन्हें प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया होने वाला है। प्रवीण हुडे जी वीडियो ऑन करे हुए हैं, धर्मेंद्र नागपुरे जी भी वीडियो ऑन किए हुए हैं, बाकी लोग का वीडियो ऑफ है। मैं चाहूंगा भाई सुबह सुबह की ताजगी में आप लोग भी अपना वीडियो ऑन करके ही मीटिंग को कनेक्ट करें। क्योंकि ये जो नोवाबीस परिवार है, ये किसी प्रकार का फ्रॉड स्कैम तो है नहीं जो हम लोग वीडियो छुपा के बात करें। हम लोग तो फ्रंट में आके बात करें, है ना, फ्रंट में आके वीडियो ऑन करके ही कनेक्ट करें। कृपाल सिन्हा साहब भी अटेंड कर चुके। तो ऐसे ऑल लीडर्स, जितने भी लीडर्स मीटिंग में कनेक्ट किए हुए हैं, मैं चाहूंगा, अरे अरे जीवन में ऊपर नीचे होते रहता है भाई, लेकिन चेहरे की स्माइल तो जानी नहीं चाहिए। क्योंकि चेहरे की स्माइल यदि आपकी बरकरार है तो 100% है वो स्माइल ही रहेंगी। क्योंकि प्रकृति का, संसार का नियम ही है, जैसा आप दिखेंगे, जैसा आपके मन में विचार आएगा, वैसे ही आपके साथ में रियलिटी होंगी। आपके मन में विचार सही रहेगा, आपके साथ में रियलिटी भी अच्छी होंगी, है ना। तो इसलिए मैं चाहूंगा सभी लोग वीडियो ऑन करें, और वीडियो ऑन करके ही मीटिंग को कनेक्ट करें। उस दिन सीएमडी सर का मीटिंग हुआ लगभग दोपहर को 1 बजे। बहुत सारे लीडर्स कनेक्ट कर पाए थे, बहुत सारे लीडर्स मेरे ख्याल से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। कुछ लीडर्स कनेक्ट हुए, लगभग 200 लीडर्स हमारी टीम के कनेक्ट हुए। आज भी आज भी 200 लीडर कनेक्ट होते हैं भाई। आज मतलब आज 200 लीडर का कनेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। 200 लीडर हमारे कनेक्ट हुए थे दोपहर के 1 बजे के सेशन में। उसके लगभग 2 डेज के पहले हमने अपने टॉप 20 और 30, ऐसे टॉप 50 का हम लोगों ने मीटिंग लिए थे, है ना। टॉप 50 लोग का कंप्लीटली हम लोगों ने एक बहुत ही, एक सेकेंड, लगभग लगभग हम लोगों ने टॉप 50 का मीटिंग लिए थे। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी 10-20 लोग एड थे, तो टोटल 60-70 लोग का मीटिंग उस दिन भी कंप्लीटली हुआ, कोर मीट। और इस लेवल पे टीम तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंची। अभी जो अपडेट है, मेन अपडेट, जो अभी कल से हमारा सॉफ्टवेयर हमारे पास में रेडी हो जाएगा। नोवा 2.0 आप लोगों तक, जो हमारे 20 कोर ग्रुप के लीडर है, उन लोगों तक पीडीएफ पहुंची भी है, बाकी लोग तक भी पीडीएफ पहुंच जाएंगी। तो नोवा 2.0 अब रियल मायने में नोवा 2.0 बना है। क्योंकि आज से पहले तो हम लोग मर्जप में थे, तो 2.0 नहीं था, वो मर्जप ही था। लेकिन अब रियल मायने में कंपनी जो स्टैंड हो रही है, वो नोवा बीच स्टैंड हो रही है। ये आप सभी लोगों को पता है। और आप सभी लोगों तक हमारे सीएमडी सर ने भी आके इंफॉर्मेशन दिए थे कि नोवा बीज अब फिर से स्टैंड हो रही है। लेकिन उसके प्लान में कुछ अपडेट किया गया है, उसके प्लान में थोड़ा सा अपडेट किया गया है, जिसकी शुरुआत आज इवनिंग से हो जाएंगी। आज शाम से सॉफ्टवेयर हमारा ओके हो चुका है कंपनी का। और शाम से कल सीएमडी सर से बात हुई, तो सर ने बोले कि आज शाम से लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा उस सॉफ्टवेयर पे। मतलब वो सॉफ्टवेयर मार्केट पे रन करना चालू कर देगा। और आज शाम से नोवा बीज फिर से स्टार्ट हो रही है, मान के चलिए आज से, रियल मायने में आज से नोवा बीच फिर से स्टार्ट हो रही है। एक समय के पहले, जिस समय हम लोगों ने जब कंपनी की शुरुआत किए थे, तब तो जीरो था। क्या था? तब जीरो था। तब सिर्फ महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ की टीम थी, जिसमें 50 दूनी 100 लोग, 100 लोगों के साथ में आज हमने कंपनी का कारभार चालू किए थे। लेकिन आज की डेट की यदि मैं बात करूं, कंपनी में हजारों लोग ज्वाइन है, हजारों लोग कंपनी में ज्वाइन है, हजारों लोग। वैसे वैसे लीडर कंपनी में ज्वाइन है जिन्होंने 1-1 लाख लोगों की टीम बना चुके हैं, जिन्होंने ओल्ड सिस्टम में 1-1 करोड़ रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। ऐसे ऐसे लीडर भी अभी नोवा बीस के साथ में कनेक्ट हैं। लेकिन जिस समय हम लोगों ने कंपनी का कारभार चालू किया था, उस समय हम महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ की टीम थी सिर्फ।
उसके अलावा कोई टीम नहीं थी। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ की टीम ने मिलके इस कार्य को चालू किया था। वो भी हमारी टीम बहुत छोटी टीम थी, मार्केट की सबसे बहुत छोटी टीम थी, लेकिन इमोशनल अटैच वाली टीम थी। जो हमारे सीएमडी सर है, सुशील सर, उनके साथ हमारा दिल से लगाव था और वहां से कंपनी चालू हुई थी। लेकिन आज की कंडीशन की यदि मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के पास में फंडिंग की कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की कमी नहीं है। ये एक बड़ी बात है। देखिए, पैसा ऊपर नीचे होना, देखिए पैसा एक ऐसी चीज है जो आता है, जाता है, जाता है, आता है, वो लगे रहता है। लेकिन कंपनी के साथ में यदि लोग खड़े हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आज नोवाबीस के साथ में एक बहुत बड़ी इंटायर टीम खड़ी है, तो 100% वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती है, क्योंकि जिसके पास में मोरल सपोर्ट के रूप में पब्लिक का सपोर्ट है, तो 100% वो चीज पॉसिबल भी हो सकती है। तो यहाँ से नोवा बीच अब कमबैक करेंगी और आज शाम को सॉफ्टवेयर इनका रेडी हो रहा है। रेडी तो सॉफ्टवेयर हो चुका है, आज शाम से लॉगिन स्टार्ट हो रहा है। आज शाम से इवनिंग से लॉगिन पैनल स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके इंटायर टीम का भी उसमें आईडी लगेगा, आईडी लगाना पड़ेगा। एक एक लीडर को मिलके, सभी लोगों को मिलके 1 वीक के अंदर में सारा काम हमको कंप्लीट करना है। मतलब जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहेगा, क्योंकि आईडी इजी वे में काम चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से केएम में हम लोगों ने आईडी लगाए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन है। 1 पैन कार्ड 1 आईडी। 18 साल के नीचे के बच्चे की आईडी नहीं लगेगा। 1 पैन कार्ड 1 आईडी रहेगा। जिसका पैन कार्ड रहेगा उसकी ऐप को आईडी लगाना है, या जिसका पैन कार्ड नहीं रहेगा पर 8-10 दिन में बन जाएगा तो उसकी आईडी लगा देना है। बिना पैन कार्ड की आईडी तो लग जाएंगी, लेकिन जब आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत रहेगी विड्रॉल के वक्त। इसलिए तब आपको केवाईसी कंप्लीट करने के पहले आपको अपना पैन कार्ड बनवा लेना है, जिसका पैन कार्ड नहीं बना है। उसके बेसिक पे जो नोवा 2.0 कमबैक हो रहा है, यहाँ से जो कंपनी का प्लान है उसके ऊपर में हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं। कर लिया जाए बात प्लान के ऊपर में? बताइए आप लोग। जी सर, जी सर। ठीक है, थोड़ा सा प्लान के ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। प्लान इस तरीके से कंपनी ने थोड़ा सा उसमें अपडेट किया, ज्यादा कुछ अपडेट नहीं किया, लेकिन जो अपडेट किया है वो प्लस किया है, माइनस नहीं किया है। प्लस में अपडेट होना एक बहुत अच्छी बात है, माइनस में अपडेट होना गलत बात है। तो यहाँ पे कंपनी आज भी आपके लिए प्लस में ही अपडेट करी है। जो 5% महीने का फिक्स प्रॉफिट आपको दे रही है, फिक्स ऑटो विड्रॉल भी रहेगा। 5% महीने का आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको आपका आरओआई मिलेगा, प्रॉफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट पे। 5% महीने की बात करूं तो वो प्रॉफिट मिलेगा आपको 20 महीने तक। पहले क्या होता था, लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। लाइफ टाइम, पहले का प्लान हमारा ये था कि लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करना है एक बार, प्रॉफिट लेना है बार बार, लाइफ टाइम। लेकिन उसमें क्या होता था, कस्टमर यदि 1 लाख का 5 लाख भी कमा लेता था तो 5 लाख के बाद आखिरी में अपना 1 लाख। हमारे यहाँ अभी इसमें एक प्लस पॉइंट है कि 20 महीने का ये प्लान रहेगा। 20 महीने तक आपको 5% के हिसाब से 100% आपका आरओआई रिटर्न हो जाएगा, और 22वें महीने पे आपका मूलधन आपको वापस कर दिया जाएगा। 22वें महीने में, मतलब 20 महीने तक आपको रेगुलर 5% मिलेगा। जैसे किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 1 लाख का 5% 5,000 रुपए फिक्स महीने का मिलेगा, ना आगे ना पीछे। ठीक है, 5,000 रुपए फिक्स महीने का मिलेगा। 20 महीने में करीबन उनका 1 लाख रुपए प्रॉफिट उनको आ जाएगा, और 22वें महीने में मूल राशि आपको रिफंड कर दी जाएगी। ये इन्वेस्टर के लिए प्लान है जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2 लाख रुपए का जिसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 2 लाख एंड अबव का, उन्हें 2 लाख एंड 5 लाख एंड 10 लाख, जो भी इन्वेस्टर रहेंगे, बड़े इन्वेस्टर 2 लाख से शुरुआत रहेंगी, उन्हें पीडीसी चेक कंपनी साइड से पहले ही दिन सेफ और सिक्योर कर दिया जाएगा। मतलब आपको अपनी ओर से गारंटी कस्टमर की लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है, हम लोग कस्टमर के पास जब बैठते हैं प्लान देने के लिए, तो कस्टमर बोलता है भाई मैं तेरे भरोसे पैसे डालूंगा। भाई मैं किसके भरोसे पैसे डालूंगा? तेरे भरोसे पैसे डालूंगा। यदि मेरे पैसा कोई भी मार्केट में ऊंच नीच होती है तो उसकी जवाबदारी तेरी रहेगी। लेकिन आज से पहले तक कंपनी की जवाबदारी नहीं थी, लेकिन आज बड़ी बात यह है कि कंपनी उस फंड की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। जैसे 2 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पीडीसी चेक कंपनी का मिल जाएगा, और पीडीसी चेक कंपनी का मिल जाएगा तो आप सेफ एंड सिक्योर डे फर्स्ट में हो जाएंगे।
22 महीने के बाद वो आपका चेक लागू रहेगा, उसको आप रिफंड भी ले सकते हैं अपने फंड को। ये इन्वेस्टरों के लिए प्लान रहेगा। विड्रॉल के वक्त आपका 5% डिडक्ट होगा। जो आप प्रॉफिट विड्रॉल करेंगे तो प्रॉफिट विड्रॉल में 5% का डिडक्शन रहेगा। जो अब तक पहले 17.2% होता था, उसके बाद 12% होता था, तो यहाँ पे आपका 5% डिडक्ट होगा, चाहे वो यूएसडीटी वाले विड्रॉल वाले हो, चाहे वो आईएनआर वाले विड्रॉल वाले हो। यूएसडीटी में भी यदि कोई लेन देन करता है तो उसका विड्रॉल पे 5% कटेगा, और आईएनआर में भी कोई विड्रॉल करता है तो उसका विड्रॉल में 5% डिडक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टरों के लिए। दूसरा होता है टीम वर्क वालों के लिए, जो यहाँ पे टीम बनाते हैं, जो यहाँ पे टीम बनाने वाले हैं, उनके लिए क्या है, आपके थ्रू यदि इन्वेस्टमेंट आता है तो डायरेक्ट स्पॉन्सर में 5% की इनकम रखा गया है, जो पहले नहीं थी। जो लेफ्ट राइट वाला प्लान था, मैचिंग इनकम वाला 3% मिलेगा, एक्टिवेशन मैचिंग पे 10% मिलेगा, अभी वो बंद कर दिया गया है। मतलब एक्टिवेशन मैचिंग, एक्टिवेशन $100 का करने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट के पहले एक्टिवेशन बोला जा रहा था, तो एक्टिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कस्टमर कर सकता है। मिनिमम 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट रहेगा, मिनिमम 25,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। $100 वाला का एक उसमें टर्म्स कंडीशन है, इसलिए हम $100 वाला प्लान प्रमोट नहीं करेंगे हम लोग, मिनिमम 25,000। लेकिन $100 वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, $100 का यदि आप एक्टिवेशन करेंगे तो वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और उसमें आप भी यदि आपको टीम वर्क की लेवल इनकम की प्रॉफिट लेना है तो आपको महीने में 2 स्पॉन्सर करना जरूरी होगा, 25,000 वाले। मतलब उसमें टर्म्स कंडीशन है, यदि आपकी आईडी $100 की लगी है तो आपको 25,000 के यदि आपको इनकम लेना है टीम वर्क की, तो आपको 2 स्पॉन्सर करना जरूरी रहेगा, तो आप टीम वर्क की इनकम अर्निंग ले पाएंगे। और $100 आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। लेकिन यदि आप 25,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं, $300, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? कोई मुझे बता सकता है? सर आ रहा है। यदि आपका आ रही। इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए का रहेगा तो वो 25,000 रुपए एंड उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट रहेगा तो वो रिफंडेबल रहेगा। 25,000 एंड अबाउ उसके ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपका रिफंडेबल रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। सेकंड हो रहा है आपका टीम वर्क के ऊपर में। अब यदि आप यहाँ पे टीम बनाते हैं, यदि आप रेफरल करते हैं, तो रेफरल में क्या रहेगा, लेफ्ट राइट वाला प्लान नहीं है, डायरेक्ट वाला प्लान है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम 5%। मतलब यदि आप किसी को डायरेक्ट करेंगे, जैसे मान के चलिए धर्मेंद्र नागपुरे जी ने मुझे डायरेक्ट किया, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का 5% धर्मेंद्र नागपुरे जी को मिलेगा, वन टाइम, लाइफ टाइम नहीं, वन टाइम। क्योंकि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, नॉट अ लेवल इनकम। लेवल इनकम अलग होती है, स्पॉन्सर इनकम अलग होती है। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का 5% वन टाइम मिलेगा डायरेक्ट वाले को, जो डायरेक्ट जुड़ेगा। जैसे मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट मैंने किया धर्मेंद्र नागपुरी जी के डायरेक्ट में, मेरी आईडी लगी धर्मेंद्र नागपुरी जी के डायरेक्ट में, क्योंकि उनने ही मेरी आईडी निकाले। अब जो जिसकी आईडी निकालेगा तो उसको तो अपने डायरेक्ट मिलेगा। अब धर्मेंद्र नागपुरे जी ने मेरी आईडी निकाले, तो मेरी आईडी किसके डायरेक्ट में, धर्मेंद्र जी के डायरेक्ट में, तो मेरे इन्वेस्टमेंट का 5% धर्मेंद्र जी को मिलेगा। मेरे 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए धर्मेंद्र जी को वन टाइम मिलेगा। अब वो क्यों कंपनी ने प्लान रखा है, ताकि आप अपने पेट्रोलिंग का खर्चा निकाल सको। जैसे आप नागपुर गए, नागपुर में जाके आपने पूरा प्लान एक्सप्लेन किए, और पूरा प्लान एक्सप्लेन करने के बाद में इंस्टेंट आपको अर्निंग नहीं आई, पर आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया, तो वो आपको 5% इंस्टेंट अर्निंग आपको आएंगी, जो मंथ में एक बार विड्रॉल रहेगा। ठीक है, दूसरा लेवल इनकम। यदि आप लेवल बनाते हैं, यदि आपने मेरा इन्वेस्टमेंट कराए हैं और मेरे इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट का आपको लेवल मिलेगा, जैसे 30%, 10%, 5%, 5%, 5%, 4%, 4%, 4%, आखिरी लेवल का ऐसा 10%, टोटल मिला के 10 लेवल का इसमें प्लान डिजाइन भी किया गया है। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूं।
स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस और नो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस यस। ठीक है, तो ये लेवल इनकम इस तरीके से आपको मिलेगा। फर्स्ट लेवल का आपको 30% मिलेगा, जो पहले 40% था, अभी 30% आपको मिलेगा। सेकंड लेवल का आपको 10% मिलेगा। थर्ड लेवल का आपको 5% मिलेगा। फोर्थ लेवल का आपको 5% मिलेगा। फिफ्थ लेवल का आपको 4%, सिक्स लेवल का 4%, 4%, 4%, 4% और आखिरी लेवल का 10%। 10वें लेवल का आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा। और बाकी का मतलब ये मान के चलिए, पहले का 30%, दूसरे का 10%, तीसरे का 5, चौथे का 5, पांचवे का 4, 4, 4, 4, 4 और एंड आखिरी लेवल का 10% आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें लेवल डिजाइन की गई है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें लेवल डिजाइन करी गई है। 10वें लेवल पे 10% का इंस्टेंट, 10वें लेवल का 10% का प्रॉफिट है। और फिर जो टोटल प्लान डिजाइन किया गया है, एक कैलकुलेशन के तहत डिजाइन किया गया है कि कंपनी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितना कंपनी को प्रॉफिट बचे, या कैसे सारा चीज हो जिसमें कंपनी भी सुरक्षित रहे, क्योंकि कंपनी का सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंपनी सुरक्षित रहेंगी तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ से कंपनी का इस लेवल पे लेवल इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और डायरेक्ट यदि आपको जितने लेवल की इनकम लेना है उतने स्पॉन्सर खोलना पड़ेगा। यदि आपको 2 लेवल की इनकम लेना है तो 2 स्पॉन्सर जरूरी है, टर्म्स कंडीशन। यदि आपको 3 लेवल की इनकम लेना है तो 3 स्पॉन्सर जरूरी है। यदि आपको 4 लेवल की इनकम लेना है तो 4 स्पॉन्सर जरूरी है। यदि आपको 10 लेवल की इनकम लेना है तो 10 स्पॉन्सर जरूरी है। मतलब टर्म्स कंडीशन के रूप में 10 लेवल का इनकम लेने के लिए 10 स्पॉन्सर जरूरी है। 5 लेवल का इनकम लेने के लिए 5 स्पॉन्सर जरूरी है। जितना आपका स्पॉन्सर रहेगा उतना आपका लेवल इनकम आपको आएगा। ठीक है, 22 महीने के बाद वो रिफंडेबल रहेगा। आपका पैसा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा 22 महीने के बाद रिफंडेबल रहेगा। 100% वो रिफंडेबल रहेगा। उसमें किसी प्रकार का 18% जीएसटी या 25% एडमिन चार्ज, वो सारे चार्जेस नहीं कटेंगे। 22 महीने के बाद 100% प्रिंसिपल अमाउंट रिफंडेबल रहेगा। ये एक्चुअल अभी नए सिलसिले से नोआ 2.0 का आगाज हो रहा है। और यहाँ से कंपनी फिर से कमबैक करके अपने आप को स्टेबल करके, टीम को स्टेबल करके, क्योंकि कंपनी स्टेबल रहेंगी तो टीम स्टेबल रहेंगी, कंपनी ही स्टेबल नहीं रहेंगी तो टीम कहाँ से स्टेबल रहेंगी। तो यहाँ से एक रीजनरेट एंड रीस्टार्ट नोआ 20 कर रही है, जिसमें इंटायर इंडिया एक सपोर्ट दे रहा है, एक साथ दे रहा है। क्योंकि नोआ 20 जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ही मुश्किल से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम तो कुछ नहीं था। उस टाइम हमारी ही टीम थी, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ की। और जहां तक अभी छत्तीसगढ़ के उसेंडी जी भी इस मीटिंग में ऐड है। 25-25 हजार रुपए एक एक बंदे ने हेल्थी किट लेके इन्वेस्टमेंट किया था, है ना सर? हेल्थी किट, पांच पांच हेल्थी किट लेके एक एक कस्टमर ने इन्वेस्ट करके कंपनी की शुरुआत किया था, है ना? तो यहाँ से 0 लेवल से ही शुरुआत हुई थी और आज उसी लेवल से कंपनी कमबैक कर रही है। लेकिन उस समय के पहले तो सिर्फ 2 ही टीम थी। आज की डेट में कंपनी में बहुत सारी टीमें काम कर रही है। तो यहाँ से तो बहुत जल्द कंपनी उठ जाएंगी, बहुत जल्द कंपनी की उठ जाएंगी, क्योंकि मार्केट में अच्छे लेवल का सपोर्ट आज कंपनी को भी मिल रहा है। बस हम लोग एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टीम तक दें। किसी भी, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंडीशन में मतलब और क्या बोलते हैं उसको, ओवर इंफॉर्मेशन ना दे। जैसे मान के चलिए विड्रॉल को लेके, अभी विड्रॉल को लेके डायरेक्ट सीएमडी सर ने क्लियर कर दिए कि हम 3 महीना लगेगा हमको अपनी कंपनी को कमबैक करने के लिए। मतलब आपका जो पेंडिंग विड्रॉल है वो 3 से 4 महीनों के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके सारा विड्रॉल क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम बोले कल विड्रॉल आने वाला है, परसों विड्रॉल आने वाला है, नरसों विड्रॉल आने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि आप हम ही गलत ठहरा जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नहीं? तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन टीम में बिल्कुल भी हम लोग ना दे। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे कि सर सीएमडी सर ने बोले हैं, क्योंकि उस मीटिंग में तो आप लोग भी कनेक्ट किए थे कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर में कंपनी हमारी पूरी स्टैंड हो जाएंगी। जो पेंडेंसी विड्रॉल है सारे क्लियर 3 से 4 महीनों के अंदर में कर देंगे। और वहां से फिर कंपनी कमबैक करके सही लेवल पे आगे बढ़ेंगी, है ना? दूसरा, नए सॉफ्टवेयर से सारा चीज डिजाइन हो रहा है तो उसमें आईडी वगैरह भी लगाना पड़ेगा, आईडी वगैरह लगेगा।
आज शाम को उसका आईडी लग के मिल जाएगा कंपनी साइड से। जैसे डोमार सर अपनी आईडी लगा देंगे, फिर जनक सर अपनी आईडी लगा देंगे, फिर आईडी लगना यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास डेटा ऑलरेडी बना हुआ है एक्सेल सीट में, ठीक है। एक्सेल सीट तो ऑलरेडी बनी हुई है। एक्सेल सीट में सिर्फ क्या चेंज करना होगा, नोवा बीस में आईडी जो लगाएंगे, नोवा बीस के जो नया सॉफ्टवेयर रहेगा एनबीजी नाम का, तो उसमें जो आईडी लगाएंगे, उसमें जो आईडी आपकी जनरेट होके आपको मिलेंगी, तो वाला आईडी नंबर केएम के आईडी नंबर की जगह पर डालना होगा, क्योंकि बाकी सब तो उसी तरीके से आईडी लगाना है। टर्म्स एंड कंडीशन तो वही है, 1 आईडी 1 पैन कार्ड, एक नाम से एक आईडी लगेंगी। तो ये तो सारा चीज वही है, बस नोवा बीस का आईडी उसमें पुटअप करना होगा, है ना। नोवा बीस का आईडी उसमें लगेगा, तो एक्सेल सीट में सिर्फ नोवा बीस का आईडी नंबर चेंज करके उसमें पुटअप करके वो डेटा फिर कंपनी को अपन दे देंगे। जहां तक जुलाई महीने के सेकंड वीक तक सारा आईडी वगैरह टॉपअप का काम कंप्लीट हो जाएगा, और वहां से फिर सही महीने में बढ़िया काम चालू हो जाएगा। कुछ फंडिंग वगैरह भी कंपनी के पास इकट्ठा हुआ है, वहां से कंपनी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? सर, मैं रत्नजीत भालाधर बोल रहा हूँ सर। जी गुड बोलिए मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर इतना लेट हो रहा है सर? विड्रॉल लेट हो रहा है सर, आगे कंपनी आगे में थोड़ा बढ़ाते जा रहे प्रॉब्लम हैं। आई थी, इसलिए विड्रॉल अभी लेट हो रहा है लास्ट 2 महीने में, इसलिए हमें इतना डिले हुआ। आज से 2 महीने पहले भी यदि ये डिसीजन लिया जाता कि हमें नोवा बीस को कमबैक करना है, तो मेरे ख्याल से आज हम लोग का सॉल्यूशन हाथ में रहता। लेकिन क्या हुआ कि आज से 2 महीने पहले एक डिसीजन था कि हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाएं, और शॉर्टकट रास्ता ये था कि हम लोग कहीं मर्ज कर ले, है ना। तो हमने केएम के साथ में मर्ज किए थे, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं सर लोगों को भी समझ में आया कुछ कि अपना ही ठीक है, दूसरे से अच्छा, ठीक है। बोलते हैं ना, अपन दूसरे की जिंदगी देख के अपने को ऐसा लगता है कि यार इसकी जिंदगी तो मस्त है यार, ये देखो जिंदगी बढ़िया जी रहा है। लेकिन क्या होता है कि देखना और दिखाना दोनों अलग अलग होता है। तो वहां पे चीजें समझ में आई, तो फिर निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं वो जो पेंडेंसी विड्रॉल को लेके जो डिले हो रहा है, उसको लेके हम लोग क्यों ना अपनी ही कंपनी को स्टैंड करें। इसलिए लास्ट 2 महीना तो कुल मिला के हमारा वेस्ट हो गया, क्योंकि मर्जअप में प्लान चल रहा था कि हम लोग किसी के साथ में मर्ज कर ले, तो वो शॉर्टकट तरीके से रास्ता निकल जाएगा। लेकिन वो शॉर्टकट रास्ता लॉन्ग कट ही रास्ता है। तो कुल मिला के फिर ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हम लोग अपनी ही कंपनी को स्टैंड करें। और ठीक है, एक बार यदि अपनी कंपनी को स्टैंड कर दे तो अपनी कंपनी अपनी होती है, अपना घर अपना ही होता है कि नहीं। अपनी चाबी यदि अपन किसी और के हाथ में देके रखने से अच्छा है कि अपना घर अपना ही हो, अपनी कंपनी अपनी हो। इस लेवल पे फिर स्टार्ट हो रहा है सर। फिर भी और कितना बाकी टाइम लग जाएगा सर? अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया सर अभी तो ऑलरेडी कम से कम 2-3 बार तो बता के हो चुका है। जो भी आपके पेंडेंसी विड्रॉल है, लगभग वो 3 से 4 महीनों के अंदर में, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि 3 महीने बाद, लेकिन 3 से 4 महीनों के अंदर में थोड़ा थोड़ा करके सारे पेंडेंसी विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे। और अभी आईडी वगैरह जो लगेगा, उस आईडी से हर महीने आपका प्रॉफिट वो आना चालू हो जाएगा, मंथली आपका आईडी का प्रॉफिट। पेंडिंग विड्रॉल और महीने का प्रॉफिट वो दोनों अलग अलग है। तो महीने का प्रॉफिट तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, बाकी पेंडेंसी विड्रॉल आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी बढ़िया होने वाला है जो भी होने वाला है। आज मैनेजमेंट अपने लेवल पे लगा है, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे चीजें स्टैंड हो रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ 2025 तो मान के चलिए अपना नहीं है, ये मान के चलिए कि 2025 में 6 महीना हमारा जा चुका है, 6 महीना हमारे साथ बाकी है, जिसमें 3 से 4 महीने में कंपनी भी बढ़िया लेवल पे खड़ी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद एक अलग लेवल पे चीजें बनेंगी। उस दिन मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी, वो भी मुझे बोल रहे थे सर मेरा दिल बोल रहा है, बोले कि बहुत बड़ा काम होने वाला है ना। मतलब बहुत बड़ा काम होने वाला है, ठीक है। होगा, यदि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हम लोग लगे तो बढ़िया होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के एक जबरदस्त लीडर है, लगभग नोवा बीच से डे फर्स्ट से जुड़े हैं, और नोवा बीच से वो पल भी इन्होंने देखे जब पल में कुछ नहीं था, और वहां से शुरुआत किए थे। तो राम अवतार हुसैन जी, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग तिवारी सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेट कहना चाहिए इस जूम मीटिंग जूम पैनल में बने हुए हैं, सबको मेरे तरफ से, नोवा बीच परिवार की तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। और कहीं न कहीं हम जो आप जो फेस कर रहे थे और जो महसूस कर रहे थे, वो पल और घड़ी कहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज तिवारी सर बोले कि अभी
वो अभी हमारे साथ थोड़ा से देखा जाए 2 महीना कंडीशन या कहा जाए तरह से थोड़ा सा दिक्कत आया, है ना, प्रॉब्लम आया, तो उसको फेस भी किए हैं और फेस भी कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी मिल गया है और सोल्यूशन आ गया है। तो ये सब आईडी फाईडी लॉगिंग वाला सब प्रक्रिया हो जाए तो उसके बाद प्रॉपरली कहना चाहिए काम जो है स्मूथली चलेगा और चले, हम भी वही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का जो भी एक प्रॉफिट है 5% वो जाना चालू हो और जो विड्रॉल समस्या है वो भी जाए और होगा। मुझे भी विश्वास है तिवारी सर और हमारे जितने भी टीम है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, है ना, एमपी, हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है कि निश्चित है नोवा भी जो है कहना जी इधर कमबैक करेगा और निश्चित है आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये हम भी लगे हुए हैं, कब कहना चाहिए लॉगिंग वाला प्रक्रिया मतलब लागू हो, मतलब आ जाएगा तो हमको भी कहना चाहिए उससे सोल्यूशन हो जाएगा। उस हिसाब से हम भी इधर काम को कहना चाहिए अपने टीम में फॉलो करेंगे और फॉलो करके इधर हमको काम को भी आगे बढ़ाना है और हमें तो काम करना ही है ना। और सबसे बड़ी चीज है हमारे एक जूम सेशन प्रतिदिन मॉर्निंग में होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि हो, और क्या इससे मार्केट में और लोगों में एक पॉजिटिव संदेश जाएगा, पॉजिटिव विचार जाएगा। मीटिंग नहीं होने से, बातचीत नहीं होने से लोगों में अलग अलग धारणा ये उत्पन्न होता है, अलग अलग सोच मैं कहना चाहिए विचार उत्पन्न होता है। तो ये चीज कहना चाहिए नहीं होना चाहिए और आप सबने सपोर्ट किया है, आप सबने कहना चाहिए एक दूसरे को विश्वास और भरोसा किया है, तब कहीं जाके आज सब लोग टिके हुए बने हुए हैं, एक दूसरे का एक सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे आज टीम लीडर अपने अपने क्षेत्र का अपने अपने एरिया का कहना चाहिए सब लीडर मजबूत हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉजिटिव सोच के साथ लगे हुए हैं, है ना। तभी कह के तभी आज नोवा भी जो है मार्केट में है ना, और होना भी चाहिए। और इसी के साथ अपना बड़ी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, है ना, जय महाराज, जय नव तिवारी सर। थैंक यू सो मच हुसैन डी सर, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से होगा। हमारे दीपक लांजे जी हनुमान जी की धरती पे बैठे, देखिए सुबह सुबह बिल्कुल दुकान उनका दिखता रहता है और कानपुर देवस्थान मंदिर में वो बैठे हैं तो बहुत बढ़िया। और वहां से कुछ लोगों ने अच्छा कमबैक किए थे, लेकिन जो होगा वो बढ़िया।